हेलो बच्चों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट विद देवभूमि उत्तराखंड में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपने पेपर बेहतर किया होगा। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम। तो मैथ्स का पेपर बड़ा अच्छा आया था। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा ऐसे आए थे जिनको उन्होंने हटा दिया है सिलेबस से। तो फिर भी एक दो क्वेश्चन डाले थे उन्होंने। थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों के हिसाब से थोड़ा थे, लगा मुझे कि थोड़ा टफ थे। बाकी पेपर अच्छा था। और आपने यदि हमारा पेपर देखा होगा जो हमने पहले बना के भेजा था, तो लगभग उससे काफ़ी क्वेश्चन आ रखे थे। उम्मीद करते हैं आपका पेपर बेहतर गया होगा। स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं और आप अपना पेपर मिलाते रहिए। देखिए कि आपने क्या क्या किया है। ये क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है 2025 का, यानी इस साल का। और इस पेपर को मिलाइए, देखिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर में नहीं है। ध्यान से देखना, यहाँ पे नहीं है। तो इसमें से देखो, अंडर रूट 2 अपर में थी, अंडर रूट 3 अपर में थी, एकमात्र अंडर रूट 4 क्या था, अपर में नहीं थी। ये क्या थी, परमेय संख्या थी। ठीक है। इसने कहा अपर में नहीं है, तो अपर में कौन सी नहीं, अंडर रूट 4 नहीं, क्योंकि अंडर रूट 4 बाहर आ जाएगा। दूसरा था, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 15 के शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा बीटा निकालना था, और अल्फा बीटा क्या होता है, C/A होता है। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी, 2x² माइनस 7x माइनस 15। अब यहाँ पे देखो, a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -7, c की वैल्यू कितनी थी, -15। तो आपके पास जो अल्फा बीटा आ गया था वो क्या था, c यानी -15/2। तो कौन सा आंसर आ गया था, सेकंड वाला। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने सेकंड ऑप्शन किया होगा। अगला था कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, अब आपके पास ये तो क्या है, ख वाला। तीसरा गौ वाला है, an दे रखा था उसने, an बराबर है 5n-2। और आपको क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है, फोर्थ टर्म यानी फोर्थ टर्म का मतलब क्या है, n=4। n=4 यानी n की जगह 4 रखना था। तो a4 कितना आ जाता, 5 × 4 -2। 5 × 4 यानी 20-2। तो आपके पास आ जाता 18। कौन सा वाला था, पहला वाला। ये वाला क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन वैसे कोर्स से हट चुका था। पता नहीं उन्होंने ऐसे क्वेश्चन क्यों दे दिया, मेरी भी समझ में नहीं आया। कोर्स से हट चुका है, फिर भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन था साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखो, या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या तो डिनोमिनेटर। भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। या अगर इसको बदलना है तो कॉस 90 माइनस थीटा ये होता आपका साइन थीटा। अब देखो, या तो न्यूमरेटर बदलो या तो डिनोमिनेटर। तो हम किसको बदलेंगे, हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। अब देखो, साइन 18 क्या ऐसे हो सकता है, 19 माइनस 72। अगर 90 में से 72 जाएगा, 18 ही बचेगा ना। और नीचे तो क्या है, कॉस 72 ही है। अब साइन 90 माइनस 72 की अगर हम बात करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यानी कॉस 72 बाई कॉस 72। और कॉस 72 बाई 72 यानी 1। तो इसका आंसर क्या आ गया था, 1, 4, ये वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन था, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक। द्वितीय चतुर्थांश, देखो इस टाइप से आपके पास चतुर्थांश होंगे। पहले वाले में दोनों के दोनों पॉजिटिव, यानी इधर x एक्सेस होता है, इधर y, x डैश हो गया, y डैश हो गया। इधर x का पॉजिटिव है, y का भी पॉजिटिव। अब देखो, द्वितीय चतुर्थांश की बात, यानी इसकी बात कर रहा है, इसमें देखो x वाला तो नेगेटिव हो गया ना, और y देखो ऊपर के लिए आ रहा है, यानी y पॉजिटिव। तो कौन सा वाला आ गया था, -a, B। क्योंकि यहाँ पहला, यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता,
दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव बी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी वाई वाला नेगेटिव नहीं हो सकता नहीं, यहाँ तो वाई पॉजिटिव है सेकंड में। तो कौन सा वाला आ गया था, फोर्थ वाला, क्या था, -a, b। अगला है, ये क्वेश्चन भी हमने उस पेपर में दिया था, हमने कहा था इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। x² माइनस, क्वेश्चन 4 वाला, x² -25 इक्वल टू 0। तो x² बराबर कितना आ गया, 25। तो x इक्वल टू कितना आ गया, ±√25, जो कि बाहर आ जाता +-5। तो x की वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव का 5, नेगेटिव का 5। तो कौन सा वाला हो गया था, पॉजिटिव का 5, नेगेटिव का 5। अगला क्वेश्चन है इसने कहा यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, समरूप का मतलब दोनों क्या है, सिमिलियर दे रखा उसने पहले से ही, उसने बोल दिया कि दोनों क्या है, समरूप हैं। तो यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सिमिलियर है त्रिभुज PQR के। अब सीधी सी बात है, जब ये समरूप हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ से देखो AB PQ, यानी AB PQ किसके बराबर हो जाएगा, BC QR, ऐसा होना चाहिए था। अब AB की वैल्यू उसने दे रखी है 2, रखो 2, BC की वैल्यू उसने दे रखी है 3, PQ की वैल्यू दे रखी 4, और ये 3, और यहाँ से क्या निकालना है आपने, QR निकालना है। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, तो यह आया 1/2 बराबर 3/QR। QR यहाँ से यहाँ चले जाएगा, QR इधर से इधर डाल दो, तो ये आ गया QR, और ये 2 यहाँ से यहाँ, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो कहाँ पे आया आंसर, आंसर हो गया थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसका जॉ वाला, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1। ये आपको आना चाहिए था। अब है देखो, यहां तक तो थे आपके पास क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के 8 हम कर चुके हैं। अब करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। 1 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं, पहला है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो कुछ नहीं करना था भाई, पहले भी बता चुके हम, 2 3 6 3 एकम 3, यानी 6 के फैक्टर लिख दो, क्या आ गया 2 × 3। यहाँ पे 20 के लिखने थे, 20 है ना, 2 10 = 20, 2 5 = 10, और 5 1 = 5, यानी 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 5। अब हमारे पास एलसीएम किसका, 6, 20 कितना आना था भाई, देखो कितने दो, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणा आ गए 2, एक 3 भी है और एक 5 भी है, तो 2 दूनी 4, 3 12 5 60। तो इनका जो एलसीएम आना था कितना आना था, 60 आना था। ठीक है, अगला है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ये दे रखा आपके पास, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ax² + bx + c = 0। अब इसमें d यानी b² - 4ac > 0। अगर ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, विविक्त कर, d की वैल्यू ये क्या है, 0 से बड़ी है, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये क्या बोलो, मूलों की प्रकृति कैसे होंगे, सबसे पहले तो लिखें 2 भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, एक तो 2 भिन्न होंगे तथा वास्तविक मूल होंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समांतर श्रेणी दे रखी है, यानी आपके पास एपी क्या है, 1 3 5 7, और आपने क्या निकालना है, एन निकालना है। ए बराबर कितना है इसमें, 1, डी बराबर कितना है, 3 - 1, यानी पिछले वाले पद में से अगला वाला पद घटा देंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 2। तो अब आपने क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है, ए
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एन कितना है मालूम नहीं, वही तो आपने निकालना। एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया है 1 प्लस 2n माइनस 2। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n, और 2 में से 1 गया, 1 माइनस का 1, यानी ए एन इक्वल टू कितना आया 2n माइनस 1। तो यहाँ पे आपने आपका आंसर आ जाना था ए एन बराबर 2n माइनस 1। देखो कन्फ्यूजिंग होता है, अगर कभी कभी आप थोड़ा सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, तो आपको क्या करना था, n की जगह जैसे 1 रखो तो 2 1 2 माइनस 1, 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दूसरा पद चेक करना था, 2 रखना था, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3 आ रहा था। तीसरा पद चेक करना था, 3 रखना था, 3 दूनी 6 माइनस 1 5। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। हमें एनवा पद निकालना था, तो एन बराबर 2n माइनस 1 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसने दे रखा है 10a बराबर है 3/4। तो आपको क्या निकालना था, साइन ए निकालना है। जब 10a का मान दे रखा है तो आपको पता है 10a यानी 10a होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी 10 की बात करें, अगर हम ए एंगल की बात करें तो हमारे पास ये है और ये है। हमें ये चाहिए हाइपोटेनस। कर्ण की बात करते हैं हम, तो कर्ण यानी AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आधार का वर्ग AB² प्लस BC², यानी अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, कितना आ गया था 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 यानी 25। तो AC का मान कितना आ गया था 5 आ गया था। अब आपको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण यानी 3/5 आ जाना था इसका आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, देखो अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा था। अगला क्वेश्चन उसने कहा, क्वेश्चन नंबर 6 था, बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का मतलब है, देखो मान लो मेरे पास ये इस टाइप से कोई ये है मूल बिंदु, यानी यहाँ पे मूल बिंदु का मतलब है 0,0, और यहाँ से हमें ये मान लो ए पॉइंट है, या ए पॉइंट है, या बी पॉइंट है। बी पॉइंट के निर्देशांक 5,12 दे रखा हमारे पास। तो हमें क्या निकालनी है, ये दूरी ज्ञात करनी थी, ए बी निकालना था। तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू क्या है 0,0, 0,0 का मतलब है x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0। बी की वैल्यू दे रखी है 5,12, यानी x2 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू 12। अब आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x2 कितना है 5 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 कितना है 12 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाता 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, जो कि कितना है अंडर रूट 169, और 169 किसका होता है 13 का। तो ए बी बराबर कितना आ गया था 13 सेंटीमीटर, या 13 मात्रक, जो भी बोलना आपने। यहाँ सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा, तो 13 मात्रक लिख देते आप। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, त्रिज्या दे रखी इसने, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई, चलो पूरा ही लिख देते हैं, लंबाई बराबर थीटा बाई 360 इंटू 2πr। भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जैसे थीटा बाई 360 πr स्क्वायर होता है, तो इसका क्या होता है थीटा बाई 360 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 बाई 360 इंटू 2, पाई का मान कितना 22/7, आर आपके पास दे रखा 14। तो यहाँ से ये कितनी बार कट रहा है 4 बार, ये आया 1/4, 7 से ये कितनी बार कटा 2 बार, 2 दूनी 4 गुणा गए 22, इस 4 से ये 4 कटा, तो आपके पास कितना आ गया था 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना था कि 1+tan² बाई 1+cot² इक्वल टू tan²। ये आपको प्रूव करना था। तो सबसे पहले 1 नंबर का था, वैसे 1 नंबर में दे दिया उसने, लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पे। तो LHS कितना है आपके पास, 1+tan² अपॉन 1+cot²। अब आपको पता है भाई कि 10 में चाहिए मुझे, तो इस नीचे वाले को चेंज कर दो, कॉट वाले को। तो कॉट वाले को अगर मैं चेंज करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ऊपर तो 1+tan² ही आया, नीचे हमने क्या लिखा, 1+tan, कॉट की जगह मैंने 1/tan² ही लिख दिया। ठीक है, 1/tan²। अब जब 1/tan² लिखा तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया देखो 1+tan², न्यूमरेटर ऐसे रहा, नीचे क्या आ गया, यहाँ से इसके साथ जाएगा ये tan² प्लस 1/tan²। इतना समझ आ गया। इसके बाद देखो इसको घुमा दो, तो ये कितना है, 1+tan² इंटू, अब ये tan² ऊपर चले जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा भाई, इसको मैं 1+tan, भाई अगर a+b लिखूं या b+a लिखूं तो बात तो एक ही है ना। तो मैं इसको क्या 1+tan² लिख सकता हूँ, 1+tan² से 1+tan² कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, tan²a। और यही हमारा क्या था, RHS था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक बार दोबारा देख लो पॉज करके और देखते रहना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते कि इस बार आए, हो सकता आने वाले टाइम में जो आने वाले बच्चे हैं जो 10th में चले गए होंगे, क्योंकि ये पेपर आज ही तो देखेंगे नहीं, कल बाद में भी बच्चे देखेंगे जो बाद में 10th में होंगे। तो देख लेना आपने कि कैसे कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता। तो छात्र के सफल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, सफल होने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 9, छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता बराबर 4/5। वैसे 1 नंबर का था ये क्वेश्चन, फटाफट लिखना था आपने, P परीक्षा में सफल ऐसे लिख देते सीधे, बराबर 4/5। और क्या निकालना था आपने, असफल होने की प्रायिकता। तो P परीक्षा में असफल, यह आपने निकालना था। भाई आपको पता है टोटल क्या होता है, योग क्या होता है, एक P, यहाँ पे सीधे शॉर्ट में लिखता हूं मैं, सफल प्लस P असफल बराबर कितना होता है, 1। सफल की बात करें तो कितना है, 4/5 प्लस P परीक्षा में असफल बराबर 1। तो ये कितना, ये उठ के इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो P असफल की अगर हम बात करें तो असफल होने की जो प्रायिकता होगी 1 - 4/5, कितना आया, एलसीएम आया 5, तो 5 - 4, तो P असफल होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पेपर में दिया था, अगर आपने हमारा पिछला पेपर देखा होगा तो। देखो इसने क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उसने दे रखा है HCF दे रखा उसने, किसका, 306 एंड 657 का, कितना है, 9। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसी नंबर का, 306 एंड 657 का, क्वेश्चन मार्क। भाई आपको पता है HCF इंटू
एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एचसीएफ कितना है 9 इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा ना वो कितना आएगा 306 इंटू 657/9। 9 से हमने कैंसिल किया, 7 9 63, 9 7 63, 9 3 27। तो ये मेरे पास बचा 306 इंटू 73। तो यानी एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 22338। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और एक उसके बाद हमने वो पहले चैप्टर से बनाया था हमने कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 11 इसने कहा सिद्ध कीजिए कि 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो जब भी उसने अपरिमेय पूछा है तो आपने सबसे पहले क्या लगाना है, परिमेय लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो आप क्या लिखेंगे 6 + √2 इक्वल टू, इसको हम p/q के रूप में लिख देंगे। भाई परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखनी पड़ेगी। और यहां पे क्या लिखना, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां p तथा q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है 6 + √2 इक्वल टू p/q। दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 धन √2 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। अब इसको ओपन करेंगे तो 6² प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2a a यानी 6 b यानी √2 इक्वल टू कितना आया p²/q²। 6 का वर्ग कितना होता है 36 प्लस √2 का वर्ग 2, 6 दूनी 12 √2 बराबर क्या आया p²/q²। तो यहाँ से 6 और 36 तो 38 हो गया, 38 प्लस 12 √2 बराबर आया p²/q²। इस 38 को उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 12 √2 बराबर p²/q² -38। यहाँ तक समझ आया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या है परिमेय है ना, 12 क्या है परिमेय है, और ये क्या है अपरिमेय। यानी परिमेय गुणा गई अपरिमेय क्या होता है अपरिमेय। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो परिमेय गुणा अपरिमेय, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, अपरिमेय मिल रहा ना। अगर किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा परिमेय। यहां आओ तो यहां देखो p²/q² क्या है परिमेय। अब परिमेय में से 38 भी परिमेय संख्या है। अब परिमेय में से परिमेय सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो मुझे परिमेय ही मिलेगी, ठीक है। और यहां क्या आ गया अपरिमेय इक्वल टू परिमेय आ गया। तो हम कैसे, हम जानते हैं, यहां पे लिख देना था आपने, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या
का अंतर परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है। लेकिन हमें यहां विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि यहां अपर में आ गई। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए 6 धन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपके। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + 7x - 60 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल निकालने हैं आपने। पहली चीज एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम आपको यहाँ पे आज। द्विघात बहुपद क्या है? x² + 7x - 60 = 0। अब पेपर में तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन कभी अगर कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहाँ शॉर्ट क्या है, देखो 60 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर है योग क्या है, 7 आए। तो 12 पंजे 60। अब 12 पंजे 60 किया तो आपको पता है भाई कि अब क्या चाहिए आपको, यहाँ क्या है 7 चाहिए ना, 7। तो यानी बड़ा वाला पॉजिटिव होगा, छोटा नेगेटिव होगा। तो इसके डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, -12 और +5 आ जाएगा। तो इस 60 को गुणा करना इसके साथ, 60 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर योग क्या है, 7 आए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² + 12x - 5x - 60 = 0। इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से कॉमन आया आपके पास x, क्या बचा, x + 12 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5, और x बाहर माइनस साइन तो अंदर प्लस हो जाएगा, 12 = 0। तो ये आया x + 12 और x - 5 = 0। जब x + 12 = 0 तो x बराबर कितना आ गया, -12। वहीं x - 5 = 0, x = कितना आ गया, +5। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई, 5, -12। ये इसके दो मूल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला था, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ये हमने करा भी रखा है जब हम ट्रायंगल वाला करा रहे थे, और पीछे भी दिया है शायद हमने पेपर में, यदि आपने देखा होगा तो इसमें दे रखा है, दी गई आकृति, ये हमारे पास चित्र दे रखा है। मैं चित्र बनाऊंगा नहीं, आप चित्र यहीं से देख लेना। इस चित्र में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसने दे रखा है। एक तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, गिवन क्या है, दिया है DE समांतर AC एंड क्या दे रखा, और DF समांतर है AE। और आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना आपको BE/FE बराबर, सॉरी BF है ये, BF/FE = BE/EC। ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ चित्र देखते रहना आप। अब सबसे पहले प्रूफ क्या करेंगे हम, आप जाओ इन ट्रायंगल, त्रिभुज ABC में जाओ, ABC में, ABC कहाँ दिख रहा है, ये पूरा बड़ा वाला ABC में देखो क्या है, DE, ये वाली लाइन, ये देखो ये लाइन, ये लाल वाली किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, DE समांतर है किसके, AC के, ठीक है ना भाई। BPT याद है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जब पैरेलल होती है तो क्या है ये, BD/AD, यानी ये भाई ये बराबर किसके हो जाएगा, BE/EC।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर किस में जाएंगे आप? त्रिभुज। त्रिभुज किस में जाएंगे? ए बी ई। अब इस नीले वाले त्रिभुज में नीली पेन से बना, ए बी ई, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, इन दो त्रिभुजों में अब क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या दे रखा उसने? देखो डी, कहाँ गया वो? डी बी एफ, सॉरी डी एफ, ये वाली साइड, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, यानी डी एफ पैरेलल है किसके? ए ई के। अब जब ये पैरेलल है तो आप क्या कह सकते हैं? आप चित्र देखते रहे, चित्र कैसे दिखाऊं मैं आपको, एक मिनट। हाँ उल्टा कर दिया रे बच्चों तो ना इसमें इस सवाल को। समंदर दे रखा उसने। क्वेश्चन नंबर 14। ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। O केंद्र वाले एक वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर, स्पर्श बिंदु इसका P है, यहाँ पे PQ की लंबाई, यहाँ से कहीं बाहर से कोई पॉइंट आ रहा होगा, ये टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ये। तो यहाँ पे Q पॉइंट है, PQ बराबर उसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर। OQ भी उसने दे रखा है, ये OQ बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो आपने OP की फाइंड करना है, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। तो आपको पता है स्पर्श बिंदु से केंद्र पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है, यानी ये क्या है? कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, कुछ भी मान लो, आधार और लंब में से किसी को भी मान लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP PQP स्क्वायर, लिखो OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? OP चाहिए, तो OP स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो OP इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OP बराबर कितना आया? अंडर रूट OQ कितना है? 10, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना होता है 10 का स्क्वायर? 100, 100 माइनस 64, 8 का वर्ग 64, तो अंडर रूट 36। तो यानी OP बराबर कितना आया? 6 सेंटीमीटर। OP बराबर 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, ऐसे किया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 15। अब माध्यिका निकालनी है, इसमें तो क्या क्या चीजें दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या क्या है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। दूसरा बारंबारता दे रखी है, बारंबारता 6, 4, 11, 9 और 5। सबसे पहले देखो आप क्या निकालते हैं, इसमें CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको CF बोलते हैं। कितना है? पहला 6, 6 धन 4 10, 10 धन 11 21, 21 धन 9 कितना हुआ? 30, और 30 धन 5, सॉरी 30 धन 5 कितना हुआ? 35।
तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि क्या है n। क्या मुझे n चाहिए? नहीं, मुझे क्या चाहिए, n/2। तो n/2 बराबर कितना आएगा, 35/2, जो कि कितना आ रहा है, 17.5। 17.5 किसके अंडर में पड़ेगा, सीधी सी बात है, इस वाली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास क्या क्या मिला। एक तो f मिल गया, f इस वाली लाइन का 11। दूसरा l मिल गया, इस वाली लाइन का लोअर लिमिट 5। एक cf मिला, cf इससे जस्ट पहले वाला 10। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले पेपर में बताया था, बल्कि एक का कमेंट्स भी आया था कि यदि पहले ही नंबर पे आपको वो मिल गया अधिकतर वाला, अच्छा वो बहुलक वाला था शायद, तो cf भी मिल गया। h कितना है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच 5-3 या 3-1 2 आ रहा है। जितनी चीजें थी हमें मिले। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको। माध्यिका बराबर होता है L+n/2 - CF/F/H। रखो वैल्यू, L का मान कितना आया 5, प्लस n/2 कितना है 17.5, माइनस CF कितना है 10, बटे में F कितना है 11, और गुणा में H कितना है 2। तो कितना आ रहा है ये आ रहा 5 धन 17.5 में से 10 गया 7.5 गुणा 2/11, जो कि आ रहा आपके पास 5 धन 7.5 दूने 15, 15/11। अगर 11 का भाग देंगे हम इसमें तो 5 धन 11 कम 11, और कितना आ रहा है ये 11 तियाँ 33, 11 कम 11, 11 तियाँ 33, उसके बाद कितना 6, 11 6 66, तो 2 स्थान बहुत हैं। तो आपके पास जो माध्यिका आ जाएगी वो आएगी 6.36। माध्यिका कितनी आएगी 6.36। उम्मीद है आपको समझ आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये कह रहा है एक थैले में 4 लाल गेंद 6 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 थे, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी 4, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या है 6। कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद 4 धन 6 बराबर होगी 10। हमें क्या निकालना था, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, P लाल गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितनी है 4, कुल गेंदों की संख्या कितनी है 10। तो 2 से दोनों कैंसिल, और 2 चौको 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है 2/5। इसमें शायद एक और वाला क्वेश्चन था, उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो और वाला क्वेश्चन है, पत्तों की कुल संख्या कितनी है 52। उसने क्या बोला, फेंटी गई थी हुकुम का पत्ता प्राप्त करने। अब हुकुम का कौन सा पत्ता ऐसा नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के कुल पत्तों की संख्या, हुकुम के कुल पत्तों की संख्या। तो हुकुम के कुल पत्ते होते हैं 13। तो जब हुकुम के 13 पत्ते होते हैं तो इसने कहा तथा प्राप्त न करने, यानी अन्य पत्ता तथा अन्य पत्तों की संख्या। भाई जब हुकुम टोटल कितने पत्ते हैं 52, जिसमें से 13 हुकुम के, तो अन्य कितने हो गए 39। अब उसने क्या बोला, हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, P हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हुकुम के पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, यानी ये कितना है 1/4। ठीक है। दूसरा है
तथा प्राप्त न करने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता प्राप्त न करना P। अब हुकुम का पत्ता नहीं है तो सीधी सी बात है अन्य पत्ता होगा, अन्य पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अन्य पत्तों की संख्या 39 और कुल पत्तों की संख्या 52, तो 13 3 39, 13 चौको 52, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। पॉज करके सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। कुलदीप 10,000 रुपये की बात कर रहे हो आप, ठीक है। कुलदीप के पास कुल कितने रुपए हैं, 10,000। एक कुलदीप 10,000 निकालने के लिए बैंक गया। उसने खजांची से 200 तथा 500 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा मुझे 200 और 500 के नोट चाहिए। कुलदीप ने कुल 26 नोटों की कुल संख्या कितनी है, 26। तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 17, माना 200 रुपये के नोटों की संख्या बराबर है x तथा 500 रुपये के नोटों की संख्या बराबर है y। अब कुल नोट कितने, 26, तो यानी x प्लस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। अब 200 रुपये और 500 रुपये के नोटों की संख्या तो आ गई। कुल रुपये कितने, 10,000, तो यानी अगर मेरे पास 10 रुपये के 2 नोट हैं तो मेरे पास कुल रुपये के 10 गुणा के 2 यानी 20 रुपये हैं। 200 के x नोट हैं तो 200x हो गया कुल रुपये, प्लस 500 के y नोट हैं तो 500y, और कुल कितने रुपये हैं, 10,000। इतना समझ आ गया। अब देखो यहां से 100 कॉमन निकालो। 100 मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास कितना बचा, 2x प्लस 5y बराबर कितने, 10,000। 2 0 से 2 0 यानी 2x प्लस 5y, और 100 का भाग इसमें दे दिया तो ये आ गया आपका 100, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ आ गया। 2 समीकरण हमें मिल चुकी हैं। अब देखो मुझे x और y निकालने। इसने क्या बोला है, 200 और 500 के कितने कितने नोट है। अब हमें इतनों पे तो टोटल नोट 26 है, लेकिन 200 के कितने और 500 के कितने ये नहीं पता हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 को 2 से गुणा करो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 गुणा गए 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाया और 1 को 2 से गुणा कर दिया मैंने, यानी इसमें से इसको घटा, इसको 2 से गुणा कर रहा हूं और इसमें से घटा रहा हूं। तो समीकरण 2 लिखो सबसे पहले, 2x प्लस 5y बराबर 100, और ये 2 से गुणा करो तो 2x प्लस 2y बराबर 26। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2x से 2x कैंसिल, 5y में से 2y गया, 3y बराबर कितना बचा, अच्छा 26 दूने 52, इसको नहीं किया मैंने गुणा, 26 दूने 52 होना था यहाँ पे, 52, ठीक है, 26 दूने 52। तो 100 में से 52 गया, कितना आया, 48। यहां तक समझ आ गया। इधर कर लेते हैं। ये तो आ गया। तो y बराबर कितना आया, 48/3। y का मान कितना आया, 16, ठीक है, y बराबर 16, यानी जो 500 के नोटों की संख्या कितनी है, 16 है। y का मान समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा तो मेरे पास आया x प्लस 16 बराबर 26। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 26 माइनस 16, x बराबर आ जाएगा 10। तब लास्ट में क्या लिखना था, अतः 200 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा 500 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 16। ठीक है, उम्मीद करते समझ आया होगा। पॉज करके देख लो एक बार अच्छे से, फिर और बेहतर समझ आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं
सॉरी, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस इट्स बेस, यानी उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर्स टू साइड्स, तो हमें अन्य दो भुजाएं निकालने हैं। हाइपोटेनस दे रखा, कर्ण दे रखा इसने। तो देखो समझने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं। उसने क्या बोला, अगर मैं कहूँ आधार x है, ये तो दे रखा उसने 13, आधार x है तो ये कितना होगा, x माइनस 7 होगा ना। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या लिखेंगे, ये रफ वर्क है, इसको आप वहां बना भी देते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x तथा ऊंचाई, भाई जब आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, उसने क्या बोला, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। कर्ण, कर्ण उसने दे रखा है, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना था, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाओं का वर्ग लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करते ही आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूने 14x बराबर आ गया था 169। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ से देखो प्लस 49 और ये 160 ये इधर आएगा 169, तो ये माइनस का हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। तो ये आ गया था आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। सबसे दो कॉमन आ रहा है तो दो कॉमन निकालो, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 2 का भाग 0 में देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण मिल गई, अब हमें इसे सॉल्व करना था। अब हम इसको सॉल्व कर 60 कैसे गुणा करें जिनका अंतरयोग 7 आए, तो 12 पंजे 60, इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन वहां अंतर क्या था, ये दे रखा था ना उसने एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इधर आ गया, दोनों नेगेटिव हो गए, यहाँ पे ये पॉजिटिव था। तो सीधी सी बात है, इसका क्या होना है, गुणनखंड वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 चाहिए तो बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला पॉजिटिव का, माइनस 60 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, x कॉमन निकालो, ये आया x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन निकालो, ये आया x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया था 12, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया था माइनस 5। ये तो हो नहीं सकता, तो यही होना था। तब हम क्या लिखते, इसलिए समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बिंदु ए 2, और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालने। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा भी था, बहुत बार करा भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 19,
क्या बोला उसने, समत्रिभाज्य। देखो सबसे पहले एक लाइन बना दो। मान लो मेरे पास कोई ये लाइन है, इधर ए है इधर बी है, समत्रिभाज्य 3 भाग, 1 2 कहीं भी लिख दो, पी ये क्यू, यानी 3 भाग हो गए ना, 1 2 3। यानी हम क्या कहा उसने, ए के निर्देशांक दे रखे, पहले लिख दो 2 कॉमा -2, बी के निर्देशांक भी दे रखे -7 कॉमा 4। अब हमें पी और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। अब इनके निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई हम कह रहे हैं मान ए, हमने क्या किया, उसने कहा समत्रिभाजित ए पी बराबर पी क्यू बराबर बी पी या बी क्यू सॉरी बराबर के, ये हम मान रहे हैं। ये हमने माना कि यहां से यहां की लेंथ भी के है, यहां से यहां की लेंथ भी के है और यहां से यहां की लेंथ भी के है। तो सबसे पहले हमें रेशियो चाहिए, पॉइंट हमें पता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए पी अनुपात पी बी पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पी अनुपात बी पी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, जो ये बी पी है ना, बी पी ये किस किस को जोड़ के है, पी क्यू प्लस बी क्यू, इन दोनों को जोड़ के बन रहा है ये प्लस ये, ठीक है। तो यहां से कितना आया, ये इसकी वैल्यू है के रेशियो के प्लस के, तो कितना आया के अनुपात 2 के, यानी ए पी अनुपात बी पी बराबर आ गया 1:2, जो कि क्या है, इसको मैं m1 बोलूंगा, इसको m2 बोलूंगा। इतना समझ गए, m1 रेशियो m2। अब जब इतना समझ आ गया, कितने नंबर का था ये, 4 नंबर का, तो m1 रेशियो m2 आ गया, तो आप लिखेंगे बिंदु बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, विभाजन सूत्र, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। जब विभाजन सूत्र इस पे लगाएंगे, m1 भी आपको पता है 1 है, तो 1 x2 कितना है -7, m2 आपको पता 2 है और x1 कितना है 2 बटे 1 प्लस 2 कॉमा m1 1 y2 4 m2 2 y1 माइनस का 2, डिनोमिनेटर में आया 1 प्लस 2। यहां तक समझ आ गया। अब एक चीज देखो, 7 1 7 -7 हो गया, प्लस 2 2 4, 2 और 1 3 कॉमा 4 एकम 4, 2 दूनी 4 प्लस माइनस का -4 बटे 3। तो कितना आ रहा है ये, 7 में से 4 गया 3, चिन्ह बढ़े -3 बटे 3 कॉमा 0/3। तो कितना आया, ये आ रहा आपका -1,0। कितना आ रहा, -1,0। अब मुझे P के निर्देशांक मिल चुके हैं, P के निर्देशांक है -1,0। अब यहां इसमें देखो, अगर मैं इसको छुपा दूं तो ये भी कितना के, ये भी कितना के, तो यानी जो बीपी है ना, बीपी के लिए क्यू क्या है, मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, क्यू बीपी का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको पता है, तो क्यू के निर्देशांक निकालो। यानी लाइन एक बार यहां बना देता हूं फिर दोबारा में, ताकि आप डायरेक्टली देखने में, ये है ए बी, इधर आ गया पी, इधर आ गया क्यू। इसके निर्देशांक दे रखे थे उसने 2, -2, इसके दे रखे थे उसने -7,1 4 सॉरी 7,4, इसके निकाले हमने -1,0। अब मैं इतने की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से यहां के है और ये भी के है, तो इसके निर्देशांक निकालने हैं। तो आपको पता है x1 प्लस x2/2, क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1 प्लस -7/2 कॉमा 0
प्लस 4/2, यानी y1 प्लस y2/2। तो ये कितना आया, -8/2 कॉमा 4/2, जो क्या आ जाएगा -4, 2। तो क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -4, 2। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है बच्चों ने ये ना करके और वाला किया होगा, ये थोड़ा था जिसमें सोचने के लिए था, क्योंकि ये वाला बड़ा आसान था, लेकिन ये थोड़ा मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकता, करने वाले ने कर दिया होगा, लेकिन मोस्टली बच्चों ने जहाँ तक हमें लगता है छोड़ दिया होगा। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम अगर कभी मौका मिलता है ऐसे क्वेश्चन करने का तो कैसे करना वो आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा था इसने कहा प्रूव दैट, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, और हमें क्या निकालना था, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये निकालना था आपने। तो सबसे पहले आप क्या लिख देते इसमें, LHS, टेकिंग LHS क्या था आपके पास, LHS था आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक चीज़ देखो, मुझे क्या चाहिए, सेक और टेन में चाहिए, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा भाई। देखो अगर मैं सेक और टेन में चाहिए, मुझे टेन भी चाहिए, तो कॉस से करना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन बाई कॉस टेन। अगर मैं कॉस से करता हूं तो मुझे यहाँ देखो कॉस से करने पे अच्छा हाँ कॉस से ही करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, सेक साइन से करता हूँ अगर मैं, तो ये देखो क्या बना, 1 और ये कॉट बनना है, तो मुझे किससे करना पड़ेगा, कॉस से करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हर तथा अंश में कॉस थीटा से भाग देने पर, अब कॉस थीटा से भाग दे दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चाहे तो सबके डिनोमिनेटर में लिख दो, कॉस थीटा -1/cos थीटा, डिनोमिनेटर में आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, ऊपर प्लस था सॉरी, -1/cos थीटा। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। देखो ऊपर क्या बन गया था, यहां हमारे पास आ गया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बन गया आपका टेन थीटा, साथ साथ नोट करते रहना, ये माइनस का 1 एंड प्लस सेक थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये आ गया था टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो प्लस का 1 हो गया और माइनस सेक थीटा। उम्मीद है इतना समझ आया होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, इस सेक को आगे कर दो, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस का 1, डिनोमिनेटर में कितना आया, जैसे है डिनोमिनेटर देखो वैसे रखो, इसको मत छेड़ो, टेन थीटा ऐसे, अगर मैं 1 को आगे, चलो 1 को आगे ले लो, और क्या है, 1 आगे लिया मैंने, पॉजिटिव का है, माइनस, तो इसको अगर ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो ये सेक थीटा, और 10 को अंदर डाल दो तो -10 थीटा। देखो दोबारा जब ये ओपन होगा ना, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 1 की जगह देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, तो लगाओ इसको, ये आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे रहेगा, यहां पे आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है, जैसे का वैसे रहने दो,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा दो इस पर आइडेंटिटी, तो ये आया आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में वही रखो, वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर देखो सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां क्या बचा, इसकी जगह पे वन माइनस ये वाला बचा ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था वन बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब करें कैसे इसको, तो इसको देखो दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि जो यहाँ पे है ना ये वाला, तो इधर कर लेता हूँ मैं इसको। देखो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, वन इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब मुझे माइनस प्लस में चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से ये उठ के कहाँ आएगा, इसके बटे में, एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसके डिनोमिनेटर में वन लगा दो, लगाने के है ही वन। अब वन की जगह क्या रख दो, ये रख दो। फिर वन की जगह क्या रखेंगे आप, ये वाली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यानी न्यूमरेटर तो वही रहेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बटे में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करेंगे फिर, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या है, राइट हैंड साइड है। उम्मीद करते समझ आया होगा। एक बार दोबारा देख लो, मैं आराम से खिसका रहा हूँ इसको ऊपर, आप लोग पॉज करके देखते रहना है कि हुआ क्या है। एक तरीका ये भी है, हमने ये भी बताया है, और एक तरीका ये है कि इसके डिनोमिनेटर में वन लगा दो। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका और वाला पार्ट, और बाकी जो उसके 7 क्वेश्चन बचने हैं उसको अगले वाले वीडियो में हम लगाएंगे। इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये कह रहा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू वन बाई टू, और ये दे रखा है इसने ए प्लस बी लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए एंड बी का मान ज्ञात करना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है उसने, क्वेश्चन नंबर 20 और पार्ट वाला, और वाला है ये। हमें पता है आपने यही किया होगा जहाँ तक हमें लग रहा है, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन था, 4 नंबर में बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रखा है इसने। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी, और साइन ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी ए माइनस बी का मान कितना आया, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आपके पास कॉस ए प्लस बी इक्वल टू है वन बाई टू, यानी कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आ गया आपके पास कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी बराबर आ गया 60। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन आपको मिल चुकी थी, समीकरण 1 और 2, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह पहले से बदल रखे हैं, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 और ए प्लस बी इक्वल टू 60। बी से बी कैंसिल हो जाता, 2a इक्वल टू 90, तो a का मान कितना आ जाता, 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान रखो समीकरण
2 में ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखा तो मेरे पास कितना आया 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी का मान कितना आ रहा है, बी बराबर आया 60 माइनस 45, तो बी का मान आया 15 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखना था, ए बराबर 45 डिग्री तथा बी बराबर 15 डिग्री। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, इसमें हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।